हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। जो हमारे बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो बनाया जाता है जन्म प्रमाण पत्र, वो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के बाद यहाँ आपको सर्च करना होगा सिविल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। देखिए यहाँ आ गया। अब इसे हम क्लिक करेंगे, ये फोल्डर खुल गया। अब ये लिखा हुआ है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करें। ये देखिए खुल गया। देखिए ये खुल गया। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ यूजर लॉगिन, यहाँ पे आपका जो यूजर और लॉगिन पासवर्ड है यहाँ डालना होगा। तो देखिए मैं इसे यहाँ डालता हूँ। देखिए तो मैंने यूज़र आईडी, पासवर्ड और जो नीचे कैप्चा दो है मैंने इसे डाल दिया। अब मैं इसे लॉगिन करूँगा। तो देखिए लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा ही इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है बर्थ लिखा हुआ है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। फिर जो लिखा है राइट क्लिक फंक्शन डिसेबल्ड, क्या करना है, ये आपके पास एक और इंटरफेस खुलेगा। यहाँ लिखा हुआ ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन, इसी पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, अब ये फॉर्म है बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको ये सारा फॉर्म भरना होगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट द प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, सिलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज, इसी में आपको हिंदी भरना है। हिंदी भरने के बाद यहाँ पूछ रहा है फॉर्म नंबर, यहाँ फॉर्म नंबर भरना है आपको। अगर कोई ज़रूरी नहीं है लिखा हुआ है इफ एनी, देखिए जिस पर लाल रंग का जो स्टार है अगर वो लगा है आपको उसे भरना ज़रूरी है। अब यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्टिंग, जो जिस बच्चे का जन्म हुआ है तो रिपोर्ट जितना बजे आपके पास वो बताया है कि हाँ इतना बजे इतना तारीख को बच्चा हुआ है, उसी को भरना है। वो नहीं कि वो किस दिन हुआ है, वो दिन जिस दिन आपको जानकारी मिली है वो इसमें डेट भरना है। तो मेरे को जानकारी मिली है आज आज मुझे जानकारी मिली है, तो मुझे आज है 26 तारीख, तो मैं इसे 26 तारीख भर दूँगा। भरा गया। उसके बाद पूछ रहा है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो अब बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है उसे भरना है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो है 23 तारीख को है, तो 23 तारीख को मुझे भर देना है। हो गया। अब ये लिंग पूछ रहा है क्या है, तो ये लड़की है, फीमेल। अब ये पूछ रहा है कि आपको ये सब फॉर्म भरना है। अब उसके बाद इसमें जो जो बच्चा हुआ है उसका इसमें नाम भरना है। इसमें फर्स्ट नाम, फिर मिडिल में नाम है, फिर वो जो लास्ट नाम है वो भरना है। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे का आधार तो अभी नहीं बना होगा क्योंकि वो तो अभी हुआ है। फिर उसके बाद नीचे में भरना है कि जन्म का स्थान, मैंने बच्चा कहाँ हुआ है, तो आपको इसमें चूज़ करना है घर ही। अगर अस्पताल चूज़ कीजिएगा तो ये नहीं बन पाएगा, इसको आपको चूज़ना है घर, हाउस। उसके बाद फिर इसमें आपको पूछ रहा है कि आपसे हम बताएं ना कि जिस पर रेड रंग का स्टार है उसी को ज़रूरी भरना है, नहीं तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। पूछ रहा है उप जिला, सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, तो मेरा सब डिस्ट्रिक्ट है डुमराव। देखिए अपने आप ही आ गया। अब मुझे ये राज्य भी आ गया और यहाँ जिला भी मेरा आ गया बक्सर। अब क्या भरना है, गांव, मेरा गांव है नुआव। देखिए ये भी आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डालना है अपना पिन कोड। यहाँ मेरा पिन कोड है 802111। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा देरी नहीं करूँगा, इससे जल्दी से फॉर्म इसको भर देता हूँ। ठीक है। देखिए तो मैंने पूरा फॉर्म भर दिया है। एक बात और,
हम तो आपसे बोले, आप लोगों से बोले कि जिस पर रेड कलर का स्टार लगा सिर्फ उसी को भरना है। तो आप बोलिएगा कि पिता पिता का नाम और माता के नाम पर भी तो रेड कलर का स्टार नहीं लगा है, तो मैं इसे नहीं भरूंगा। नहीं, ये गलत है। ये तो आपका भरना ज़रूरी है। नहीं भरिएगा तो कैसे पता चलेगा कि बच्ची का माता पिता का नाम क्या है? तो इसे भरना ज़रूरी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक और बात, माता पिता का स्थायी पता यहाँ लिखा हुआ है कि ऊपर दिए पता और अस्थायी पता अगर एक हो तो क्लिक करें। तो मेरा तो अगर बच्ची का पता भी माता पिता के का पता भी तो सेम ही होगा, इसीलिए मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो फिर मुझे यहाँ पर माता पिता का पता नहीं भरना पड़ा, वो सेम यहाँ पर कॉपी हो गया। फिर मुझे यहाँ भरना है कि सूचना दाता, मैंने किसने आपको बताया कि बच्ची हुई है चाहे बच्चा, वो कौन बताए, वो कौन है, उसका नाम क्या है। तो मुझे इस पर उसका भी नाम भरना होगा। तो मैंने तो लड़की के जो पिता है मैंने उसी का नाम भर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे उसका आधार कार्ड नंबर डालना होगा, डाल दिए। और ये है पता, उसका भी तो पता वही होगा जो बच्ची का पता है। फिर उसके बाद ये सब सेम हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, ये मेरा फॉर्म पूरा फिलिप हो गया। अब मुझे करना है सेव, करना है सेव। अब मैं इसे सेव करता हूँ। देखिए सेव हो गया। अब मुझे मेरे पास दूसरा इंटरफेस ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, स्टेट राज्य बिहार, जिला बक्सर, सब डिस्ट्रिक्ट डुमरांव, सब हो गया है। अब पूछ रहा है यह एक नगर है या गांव? तो गांव है तो विलेज पर क्लिक है ही। गांव का नाम नुआव है, ठीक है। ये पूछ रहा है धर्म आपका क्या है? धर्म तो हम हिंदू हैं तो हिंदू क्लिक कर देंगे। पूछ रहा है फादर का शिक्षा, मैंने पिता कितने तक पढ़े हुए हैं, तो इसमें पढ़ना है। तो इनके जो पिता हैं वो पढ़े हुए हैं। मेरे पास जो फॉर्म भर के आया मैं उसे देख लेता हूँ। इनके पिता पढ़े हुए हैं मैट्रिक, मैंने जो बच्ची के जो पिता हैं वो मैट्रिक पढ़े हुए हैं। तो मुझे ये लिखा हुआ माध्यमिक या मैट्रिक कक्षा, तो इस पर क्लिक कर देना है। फिर पूछ रहा है कि पिता का व्यवसाय, मैंने पिता क्या करते हैं, तो आपको इसे पता है, कर देना है नॉन वर्कर, ठीक है, गैर कामगार, हो गया। फिर पूछ रहा है माता कितनी पढ़ी हुई है, तो माता पढ़ी हुई है नॉन मैथ, ठीक है। तो इसे भर देना है मुझे, प्राइमरी कर देना है, ठीक है। नहीं, प्राइमरी में मिडिल कर देना है, मिडिल हो गया। फिर उसके बाद करना है माता का व्यवसाय। माता का व्यवसाय क्या है? माता का व्यवसाय है गृहिणी, वो हाउस वाइफ, क्लिक कर देना है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो मैं भरा वही चीज़ आपको भरना है। आपके पास वो फॉर्म होगा, आपको उनसे पता कर लेना है कि वो लड़की के जो माता पिता हैं, जो भी मैंने, वो कितने पढ़े हुए हैं, क्या करते हैं, ठीक है। उसके अनुसार ही आपको इसमें भरना होगा। फिर यहाँ पूछ रहा है कि माँ की उम्र शादी से पहले कितनी थी। तो शादी से पहले माँ की जो उम्र थी 19 साल, ठीक है, मैंने 19 साल भर दिया। फिर उसके बाद कितना हो गया, 23 भर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद वही बच्चा का संख्या 1 है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं परस्व किस प्रधान में संपन्न हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देना। आपको भरना है प्रमरातक प्रसव परिचारिका द्वारा, ठीक है, इस पर एक क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद लिखना है मेथड, डिलीवरी कैसे हुआ, तो नॉर्मल, ठीक है। फिर बच्चे का वेट, जब बच्चा हुआ तो उसमें वो कितने कितने उसका वज़न कितना था, तो उसको वज़न आपको पूछ लेना है उन लोगों से, फॉर्म भर देना है। तो बच्चा था 2.750, ठीक है, 2 किलो 750 ग्राम का बच्चा था, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं कि गर्भ धारण का समय, वो माने कितने दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ, सब वो भी उस सप्ताह में बताना है, ठीक है। तो ये होगा नॉर्मल तो 37 होता है 9 माह का, और देखिएगा तो लेकिन ये 37 हुआ है, ठीक है, 37 भर दें। अब ये हो गया, मैं ये फॉर्म पूरा फिलिप कर दिया। अब यहाँ जो लिखा है अपलोडिंग रिपोर्टिंग पर पत्र, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है भरना, ठीक है, ये अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सेव कर देना। ये मुझे यहाँ सेव कर दिया।
यहाँ पूछ रहा है अपलोडिंग रिपोर्टिंग फ्रॉम द फील्ड इन ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो ओके कर देना है। अब ये फॉर्म पूरा फिलिप हो गया। ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं ये पूरा आ गया। अब इसमें देख लेना है कि कोई गलत तो नहीं ना है, कोई गलत नहीं, अपना एक बार देख लेना है। अब मैं देख लिया। अब मुझे क्या करना, अगर कोई गलत होगा आपसे तो यहाँ एडिट करने का ऑप्शन दिया, आपको एडिट कर लेना है। फिर उसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद देखिए आपके पास ये ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, लिखा हुआ है बर्थ रजिस्ट्रेशन लीगल इंफॉर्मेशन, तो ये आपका हो गया। अब ये पूरा निकल गया। अब आपको कह रहा है आपको क्या करना है, अब इसका सर्टिफिकेट निकालना है, जन्म प्रमाण पत्र निकालना है। तो ये देखिए जो बीच वाला लिखा है ना जनरेट सर्टिफिकेट, आपको इसी पर क्लिक करना है। जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखिए क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये एक जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में।